बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब स्टूडेंट हमारा लेक्चर कंटिन्यू था ये वाला, हमने इसका हाफ पोर्शन डिस्कस कर लिया है। हाफ रहता है मतलब हम 3 वर्टेब्रेट्स के ग्रुप्स को डिस्कस कर चुके हैं और उसमें 2 रिमेनिंग रहते हैं। एक्चुअली हमारा टॉपिक क्या था? एवोल्यूशनरी चेंजेस इन द अरेंजमेंट ऑफ बोन्स एंड रिलेटेड मोड ऑफ लोकोमोशन इन ग्रुप ऑफ वर्टेब्रेट्स। हम वर्टेब्रेट्स के ग्रुप में क्या डिस्कस कर रहे थे कि इसमें कोई एवोल्यूशनरी चेंजेस आई हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ इनमें एवोल्यूशनरी चेंजेस आई हैं, बट सब का जो एवोल्यूशनरी चेंजेस का, या आप कह दें सबका इंसेस्टर सेम है। इनका एवोल्यूशन जहाँ से स्टार्ट हुई है उनका ओरिजिन सेम है। कैसे? लाइक ये सिमिलैरिटीज इसमें बताई हुई है कि ऑल वर्टिब्रेट्स हैव कॉमन बॉडी प्लेन। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उन सबका कॉमन बॉडी प्लेन है। और कैसे बॉडी प्लेन है? मतलब इस वजह से कि अगर आप इनका स्केलेटन देखें, इनके अंदर हड्डियां जो कार्टिलेज देखें, वो सेम सब के अंदर है। जितने भी वर्टेब्रेट्स हैं 3 हम डिस्कस कर चुके हैं, लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड अगर आज हम जो डिस्कस करेंगे मैमल्स और बर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इन सब में स्केलेटन होता है। जब स्केलेटन है तो इसमें इनके अंदर हड्डियां और कार्टिलेज है जो कि सेम ही एक चीज से बनी हुई है। तो हम मैमल्स में देखते हैं कि इसमें किस तरह से एवोल्यूशन आई विद द पैसेज ऑफ टाइम। किसके लिए? लोकोमोशन के लिए, चलने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे मैमल्स। तो ये वाला लेक्चर कंप्लीट समझने के लिए आप इससे पिछला जो हमारा प्रीवियस लेक्चर है वो जरूर सुने। वो भी एवोल्यूशनरी चेंजेस का ही है। हाफ पोर्शन हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं और उसके हाफ पोर्शन आज के इंशाल्लाह लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। मैमल्स की अगर बात करें, मैमल्स लेग्स प्रोजेक्ट बिनेथ द बॉडी। मैमल्स की जो लेग्स है वो बिनीथ द बॉडी प्रोजेक्ट हुई, मतलब वक्त गुजरने के साथ साथ लेग्स में अडॉप्टेशन आई। पहले देखिए फिशेस की अगर हम बात करें, फिशेस अपने बेली के थ्रू, अपने पेट के बल क्या कर रही थी? एस टाइप बैंड लोकोमोशन कर रही थी। अपने पेट के बलबूते पे अपनी बेली के थ्रू वो मूवमेंट कर रही थी। इसी तरह अगर हम एम्फी बात करें तो एम्फीबियंस भी, स्टूडेंट्स या रेप्टाइल्स, वो भी अपनी बेली के थ्रू करते थे, जिसे बोला जाता था एस रिगल मोशन। और एस रिगल मोशन के साथ साथ वो अपनी लेग्स का भी यूज करते थे, बट उनकी लेग्स की अगर बात करें तो उनकी लेग साइडों से निकली हुई थी। तो इस तरह वक्त गुजरने के साथ साथ अडॉप्टेशन करनी है। अगर आप छिपकली की लेग्स देखें तो छिपकली की 4 लेग्स क्या है? एक साइड से निकली हुई है, उनकी बॉडी के साइडों से निकली हुई है, जिसकी वजह से उनको 4 की 4 जो है लेग्स है वो लोकोमोशन में ही यूज करनी पड़ जाती है। अगर हम इन केस ऑफ ह्यूमंस की बात करें तो हमारे जो 4 लिम्स है, हम इससे तो लोकोमोशन में यूज नहीं करें। हम हाइंड लिम्स को ही, जस्ट ओनली 2 लिम्स को ही यूज करते हुए बाकी जितने भी मैमल्स है उनसे बहुत अच्छी लोकोमोशन कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लेग्स की बात करें, लेग्स प्रोजेक्ट बिनेथ द बॉडी। बॉडी के नीचे से लेग्स निकलती है, प्रोवाइडिंग मोर इफेक्टिव सपोर्ट। कैसे? ये आप इस तरह से देखें। अगर ये एक हम बना लेते हैं मैमल को या ह्यूमन को बना लेते हैं, तो इसमें अगर देखें हमारी लेग्स जहां से निकलती इधर से, तो चलना क्या आसान होता? तो इसलिए इसमें से चलना बहुत मुश्किल हो जाता। अगर हमारी लेग्स क्या होती? हमारी बॉडी के साइडों से निकलती। हमारी लेग्स हमारी बॉडी के नीचे से निकली हैं इधर से, जिसकी वजह से चलना बहुत इजी हो गया। तो इफेक्टिव सपोर्ट मिली है। लाइक रनिंग मैमल्स की अगर हम बात करें, चीता क्या कहता है? स्ट्रॉइड कहते हैं कदम को। स्ट्रॉइड लेंथ एंड पावर आर इंक्रीज। चीते की जो कदम की लेंथ है, लेंथ मतलब अगर इधर कदम रखा है तो ये इतनी दूर जाएगा। अगर हम अपनी बात करें, हम चलेंगे तो हम इधर तक जाएंगे, लेकिन अगर चीता अगर चलता हुआ इधर तक दौड़ के जाएगा कि इधर तक चला गया, तो वो किस तरह जाएगा? उनके स्ट्रेंथ, लेंथ एंड पावर आर इंक्रीज्ड बाय आर्किंग। आर्किंग का मतलब क्या होता है? इस तरह कोई चीज आप सीधी है, ये आपने पकड़ी हुई है, इसको आप इस तरह बैंड कर दे, इस तरह से ये एक आर्क बन गई है। आर्किंग द स्पाइन, अपनी स्पाइन को आर्क करेगा। फर्स्ट पहले अपवर्ड, ऊपर की तरफ, विद द लिम्स फुल एक्सटेंडेड। लिम्स इसकी हो जाएगी फुल एक्सटेंडेड हो जाएगी। हम इसका जो हमने ये लाइंस लिखी हुई हैं, हम इसका मतलब समझते हैं कि क्या है। तो इसलिए अगर आप चीता की बात करें, आप जो है आप कभी सम टाइम अगर आपके पास फ्री वक्त हो तो आप जरूर देखिएगा चीते की रनिंग को, कि वो किस तरह से दौड़ते हैं। कोई भी रनिंग मैमल्स को आप देख सकती हैं, या जब वो दौड़ रहे होते हैं, लाइक हमारे पास चीता है, तो वो जब दौड़ रहे होते हैं तो उनके यहाँ पे ऊपर से स्पाइन ऐसे ऊपर होता है। स्पाइन मतलब इनका जो वर्टेब्रल कॉलम आप कह लें, तो वहां पे जो स्पाइन होगा इनका, स्पाइनल कॉर्ड, वो इनके इस तरह ऊपर से ऐसे उठेगा। जब ऊपर से उठेगा, इनका स्पाइन ऊपर से उठा तो इनकी जो लेग्स होंगी वो इस तरह आर्क हो जाती है। इस तरह से इनका स्पाइन भी ऊपर क्या हुआ है? अपवर्ड हुआ है। अपवर्ड हुआ, आर्क सी बन गई। इस तरह से आर्क बनी तो इनके जो गोड्स होते हैं उनको तो आपने अक्सर ही दौड़ते हुए देखा होगा। बकरियों को या मेमना जो होता है उसको आपने देखा होगा, वो बहुत जोर से छलांगे लगा देते हैं, इतनी दूर पहुंच जाते हैं। वो कैसे पहुंच जाते हैं? तो चीता इसलिए डिस्कस करें कि इसकी स्पीड उनकी निस्बत हाई होती है, फास्ट होती है। तो जब इनका आर्क ऊपर को होगा तो ये टांगे अपनी इस तरह से कर लेंगे, इस तरह से
जैसे ही अब क्या हुआ, अब इसने जैसे ही आर्क को सीधा करना है अपने स्पाइन को, स्पाइन जैसे ही पहले ये देखें इसने इस तरह किया, इधर किया, इस तरह किया, अब क्या होगा, अब ये इस तरह फुल ओपन करेगा। जब इसने नेक्स्ट कदम आगे की तरफ रखना है, जब अगला कदम उठाएगा तो इसकी ये जो इसने आगे वाली जो टांगे थी उसने इस तरह फोल्ड सी कर ली थी, आर्क बन गई थी। स्पाइन की आर्क के साथ साथ इनकी लेग्स की भी इस तरह से बन जाती है। जब इसने अगला कदम रखना है तो इस तरह से फुल लेंथ में इसकी टांगे जो होगी या लेग्स होगी वो ओपन होगी और आगे की तरफ क्या करेंगे, ये मूव करेंगे और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेंगे। तो आई होप आपको इसका समझ आ गई कि आर्क किस तरह की है। इस तरह से जाएगा, आप देखो ये आर्क इधर तक बनाई है, जब ये ओपन करेंगे तो इतनी खुली होगी। तो मतलब ये अगर इधर है, अगर फर्ज करें ये आर्क इधर बनी हुई है, इधर इसको ये इधर है अभी सीधा, लेकिन जब आर्क ये ओपन करेगा तो ये इधर तक आ जाएगा। देखिए ये थोड़े से कुछ सेकंड में ही कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया इसने। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको इसकी समझ आ जाएगी। अब तो यहाँ पर अब टांगे जो इसकी नीचे जमीन की तरफ लगेंगी जाके, क्योंकि पहले ऊपर को उठी हुई थी अगली जो दो टांगे जो है, जब इसने आर्क की थी, जब आर्किंग की थी तो इसे फोर्स की जरूरत है। फोर्स कहाँ से प्रोड्यूस होगी, इसके बैक मसल से। पिछली जो कमर है उसके बैक जो मसल्स होंगे वहाँ से जो उसके मसल्स को डायरेक्ट रिलैक्स करेंगे तो उसको फोर्स मिलेगी, जिसकी वजह से क्या करेंगे, ये आगे की तरफ मूव करेंगे तो फोर्स प्रोड्यूस बाय द बैक मसल्स इज ट्रांसमिटेड टू द ग्राउंड। नेक्स्ट जेस्टमेंट हमारे पास है फ्लाइट। फ्लाइट की जेस्टमेंट अगर हम बात करें तो फ्लाइट्स सिर्फ बर्ड्स में नहीं होती, फ्लाइट्स और भी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है। लाइक फ्लाइट हैज इवॉल्व्ड, फ्लाइट कहते हैं उड़ना, फ्लाइट हैज इवॉल्व्ड इन द टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स के टाइप्स में है। टीरोडेक्टाइल में भी, टीरोडेक्टाइल क्या होता है, फ्लाइंग रेप्टाइल्स, कुछ रेप्टाइल्स फ्लाइंग करते हैं। इसके अलावा बर्ड्स में भी होती है, बैट्स, बैट्स अब मैमल्स है, बर्ड्स कहते हैं परिंदों को, बैट्स कहते हैं मैमल्स को। तो जैसे आपने देखा होगा जो चमगादड़ है या बैट्स है वो भी फ्लाइंग करती है। तो इनके अंदर होता क्या है कि मोर मस्कुलर एफर्ट्स होती है देन स्विमिंग, वॉकिंग एंड रनिंग। इसमें क्या कह रही हैं कि जब जो फ्लाइंग है, फ्लाइंग देखो कितना फास्ट प्रोसेस है, उड़ना, तो उड़ना उन्होंने कहा जो फ्लाइंग है उसमें मस्कुलर जो एफर्ट्स है वो बहुत ज़्यादा लगेगी एज कम्पेयर टू कुछ जिस तरह के फिशेस वगैरह स्विमिंग कर रहे थे, कुछ एम्फीबियंस है स्विमिंग कर रहे थे, या फिर वॉकिंग की अगर बात करें हम वॉकिंग करते हैं, इसके अलावा हम रनिंग भी करते हैं, दौड़ते हैं, चीता वगैरह भी रनिंग करते हैं। लेकिन इस तरह हमारे जो मसल्स है वो इतने ज़्यादा जो है एफर्ट नहीं करते जितना ज़्यादा बर्ड्स के मसल्स एफर्ट करते हैं। तो मोर मस्कुलर एफर्ट देन स्विमिंग, वॉकिंग एंड रनिंग। तो इन्होंने किस तरह से अडाप्टेशंस की हैं, तो अडाप्टेशंस की अगर हम बात करें तो हर ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट अडाप्टेशंस करनी पड़ती है। अब ये बर्ड्स फ्लाइंग करते हैं, अब फ्लाइंग करने के लिए सबसे पहला आंसर क्या होगा, जब सबसे पहली रिक्वायरमेंट्स क्या होगी, वेट का लॉस होना। जो चीज़ का जितना ज़्यादा वेट कम होगा वो उतने ही ज़्यादा स्पीड से खला में उड़ सकती है। लाइक अगर हम बात करें बर्ड्स की, तो इनको अडाप्टेशंस करनी पड़ी अपने अंदर। तो ये भी एक बात याद रखिएगा, ठीक है, वेट सबसे पहले नंबर पे आके वेट लॉस करना पड़ता है, उसके साथ साथ भी इन्हें डिफरेंट अडाप्टेशंस करनी पड़ी है जो कि हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो फ्लाइंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी फ्लाइंग ऑर्गेनिज्म थे बर्ड्स के अलावा भी, चाहे वो बैट्स है, चाहे वो टीरोडेक्टाइल है, यानी कि फ्लाइंग रेप्टाइल्स है, फ्लाइंग ऑर्गेनिज्म मस्ट हैव विंग्स। तो सबसे पहले क्या होगा कि विंग्स लाजमी होने चाहिए फ्लाइट करने के लिए। तो विंग्स जो होंगे, जो पर होंगे, विंग्स विद लार्ज सरफेस एरिया, विंग्स इसको लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करेंगे जिसकी वजह से इसको और भी ज़्यादा तेज या फास्ट मूव करने में हेल्प मिलेगी। तो इनके जो विंग्स होते हैं एक्चुअली इनकी 4 लिम्स होती है, लाइक हमारे ये जो फ्रंट वाले बाजू है वो इनके विंग्स में कन्वर्ट हुए हैं। नेक्स्ट, इनलार्जमेंट ऑफ द पेक्टोरल गर्डर। हाँ जी, पेक्टोरल गर्डर की जितना भी ज़्यादा इनलार्जमेंट होगा, मतलब इनका जो शोल्डर है, जितने ज़्यादा पावरफुल शोल्डर्स होंगे उतने ही ज़्यादा ये रनिंग के साथ, फास्ट के साथ ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करेंगे फ्लाइट करते हुए। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ स्टर्नम। इन्होंने स्टर्नम की भी डेवलपमेंट की। स्टर्नम एक्चुअली जो सेंट्रल चेस्ट बोन होती है उसको बोला जाता है, यानी कि सीना। यहाँ पर हुआ क्या, इन्होंने स्टर्नम की मॉडिफिकेशन की, या यूँ कह लें कि एक्सटेंशन ऑफ स्टर्नम की, जिसको बोलेंगे कील। अब उस कील के साथ होता है क्या, उस कील के साथ इनके मसल्स अटैच्ड होते हैं। कील के साथ क्या होती है, मसल्स की अटैचमेंट होती है फ्लाइट करने के लिए। तो डेवलपमेंट ऑफ स्टर्नम टू फॉर्म अ मैसिव कील बनाता है, किसके लिए, फॉर द अटैचमेंट ऑफ फ्लाइट मसल्स। तो फ्लाइट मसल्स इसके साथ अटैच होंगे, जब अटैच होंगे ये कंट्रैक्ट रिलैक्स करेंगे तो बहुत ज़्यादा ये स्पीडली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ये फ्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा ये तो 3 कंडीशन हमने अडेप्टेशन पढ़ ली कि विंग्स होने चाहिए, पेक्टोरल, इसके साथ साथ इनको शेप्स जो है अपने विंग्स की वो भी मॉडिफाई करनी पड़ी हैं।
वो किस तरह के, अगर हम बात करें शेप्स ऑफ विंग्स की, इन्फ्लुएंसेस बहुत ज़्यादा असरअंदाज करती है इसकी स्पीड पे और टाइप ऑफ फ्लाइट पे, कि किस टाइप की फ्लाइट है। विंग्स शेप अगर हम बात करें विंग्स की शेप की, लॉन्ग नैरो होंगे। लॉन्ग नैरो का मतलब क्या है, ये इस तरह से लॉन्ग होंगे कुछ के विंग्स, इतने लॉन्ग होंगे इस तरह से, लॉन्ग है बट क्या है, नैरो है। ये देखो नैरो, बारीक से अंदर की तरफ, फूले हुए नहीं है। तो किस लिए यूज हो रहे हैं, यूज फॉर ग्लाइडिंग। हमने क्या कहा है कि ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लाइट को और स्पीड को। अगर टाइप्स ऑफ फ्लाइट देखें तो इसके अंदर क्या है, ग्लाइडिंग है। डिफरेंट कुछ बर्ड्स ग्लाइडिंग करते हैं, कुछ फ्लैपिंग प्लस ग्लाइडिंग करते हैं। अब कुछ अकेले ग्लाइडिंग करते होंगे, उनको अलग टाइप का विंग्स चाहिए। कुछ ओनली के फ्लैपिंग करते होंगे। फ्लैपिंग का मतलब होता है फड़फड़ाना। आपने बर्ड्स को लाइक स्पैरोज को देखा होगा, वो पर को क्या कहते हैं, फड़फड़ाती है। जब फड़फड़ा के उड़ती है तो उसको फ्लैपिंग कहते हैं। उसके अलावा आपने ईगल को, अकाब को देखा होगा, वो क्या कर रहा होता है, ग्लाइड कर रहा होता है। ग्लाइडिंग मतलब स्लो, तो इस तरह से जैसे ये ग्लाइडिंग हो रही है इस तरह से। जिस तरह के आप एरोफॉइल्स को देख लें, एरोफॉइल्स मतलब जो हवाई जहाज होता है उसके परों को देख लें, उस तरह की जो मोशन होगी वो ग्लाइडिंग कहलाती है। सी बर्ड्स, ये किस में देखा गया, सी बर्ड्स के जो पर होते हैं, जो विंग्स होते हैं, वो क्या होते हैं, लॉन्ग नैरो होते हैं। किस लिए यूज होते हैं, यूज फॉर ग्लाइडिंग। तो शॉर्ट ब्रॉड, शॉर्ट भी होंगे, छोटे होंगे, लेकिन ब्रॉड होंगे, खुले हुए होंगे इस तरह से। इनके जो फीदर्स होंगे इस तरह से, ये शॉर्ट है, छोटे हैं, बट यहाँ से ये देखें ये कितने ब्रॉड है। तो ये किस लिए यूज होता है, फ्लैपिंग के लिए, फ्लैपिंग फ्लाइट। लाइक क्रो हो गया, स्पैरोज हो गए, मतलब गार्डन बर्ड्स जितने भी है, पैरट्स वगैरह, वो सब क्या करते हैं, वो फ्लैपिंग करते हैं। तो इस वजह से उनके पास किस तरह के विंग्स होने चाहिए, शॉर्ट ब्रॉड। तो इस तरह इन्होंने क्या किया, ये देखो अडेप्टेशन की है कि इन्होंने अपने विंग्स तक को क्या कर लिया, चेंज कर लिया। ड्यू किस वजह से, अपनी फ्लाइट चेंज होने की वजह से। नेक्स्ट है लार्ज ब्रॉड विंग्स। लार्ज, बड़े भी हैं, ये क्या थे, शॉर्ट थे, ब्रॉड थे, लेकिन इसमें क्या है कि ये इस तरह बड़े भी होंगे और ब्रॉड भी होंगे। इस तरह ये ब्रॉड भी होंगे और बड़े भी होंगे। लाइक ये ईगल में देखा गया, ईगल ग्लाइडिंग भी करती है, ग्लाइडिंग के साथ साथ क्या करती है, फ्लैपिंग करती है। तो आपने देखा ये कितनी तेजी से अपने शिकार तक पहुंच जाती है, हालांकि इतनी ऊंची प्रवास कर रही होती है ये ईगल जो है, उकाब जो है, जैसे शाहीन कह ले, जिसे इकबाल ने शाहीन कहा है। तो इतनी ऊंचाई पर प्रवास करने के बावजूद जब अपने शिकार तक सेकंडों में इससे जो नीचे पहुंच जाती है, तो उसकी वजह क्या है कि ये दोनों कर सकती है, ग्लाइडिंग भी कर सकती है, फ्लैपिंग भी, जिसकी वजह से इन्हें लार्ज ब्रॉड विंग्स अडॉप्ट करने पड़े। नेक्स्ट है मेम्ब्रेनस विंग्स। लाइक बर्ड्स, मैमल्स में देखा गया है, ये बर्ड्स जो है ये डिफरेंट मैमल्स हैं। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको बताया कि बर्ड्स एक्चुअली इसको मैमल्स क्यों कहा गया, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स ये क्या करते हैं, ये एग्स नहीं देते, ये अंडे नहीं देते, बल्कि ये क्या करते हैं, गिव बर्थ, ये बेबीज की बर्थ करते हैं। तो अलावा ये नरिशमेंट भी करते हैं अपने बेबीज को विद मिल्क, यानी कि मिल्क के थ्रू ये दूध पिलाते हैं अपने बच्चों को। तो इस वजह से ये क्या है, मैमल्स काउंट किए जाते हैं। तो इनके विंग्स की बात करें, जैसे इनके मेम्ब्रेनस विंग्स होते हैं, मतलब झिल्ली सी बनी होती है। अगर आप कभी आपने बैट्स को देखा हो और या फिर देखने इन फ्यूचर आपको देखने का मौका मिले, मोस्टली तो आपने देखा ही होगा, तो उनके आप लोग विंग्स देखिएगा। उनके आप विंग्स देखेंगे ना, आपको बहुत बारीक बारीक से नजर आएंगे। उसके दरमियान वेबिंग, ऐसा लग रहा होगा जैसे वेबिंग नहीं हुई पड़ी होती, जाल सा बना होता है, लेकिन बारीक सी झली होगी उसके अंदर, तो वो भी आती मेम्ब्रेनस होती है। तो इनको पावरफुल फ्लाइट्स में हेल्प आउट करते हैं, या कह रहे फास्ट फ्लाइट में इनके कौन से विंग्स हेल्प आउट कर रहे होते हैं, मेम्ब्रेनस विंग्स। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, चैप्टर नंबर जो 16 है वो हमारा लास्ट हो गया है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर हम बहुत ही जल्द स्टार्ट करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।